नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजेश अवस्थी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे आने वाले 48 दिन मेष राशि के लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहे हैं, क्योंकि 2025 में ही देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं और 48 दिनों तक ये अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्येश है, भाग्य स्थान का अधिपति है, और भाग्येश का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करना और 48 दिनों तक रहना, यह मेष राशि के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सामान्य नियम यह है कि बृहस्पति जैसा भीमकाय ग्रह एक राशि पर 13 महीने गोचर करता है और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करके अगली राशि में जाता है। 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति ने मिथुन राशि में प्रवेश किया था और 14 मई से 18 अक्टूबर तक, यानी सिर्फ 5 महीने में बृहस्पति ने पूरी की पूरी मिथुन राशि को पार करके 18 अक्टूबर को ये कर्क राशि में आ जाएंगे, जो कि इनकी उच्च राशि। आप समझ सकते हैं कि इस समय आकाश में बृहस्पति कितनी तूफानी गति से चल रहा है, और यही तूफानी गति मेष राशि वालों के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगी। देखिए, मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति भाग्येश है, भाग्य स्थान का अधिपति, और भाग्येश जब उच्च राशि में गोचर करता है तो जातक को धन, वैभव, सुख, समृद्धि, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और सभी तरह की इच्छाएं और कामनाओं को पूर्ति करने वाली स्थिति भाग्येश की होती है, वो भी बिना प्रयास के, बिना परिश्रम के, या थोड़े से परिश्रम में जातक को अपने कार्यों में पूर्ण सफलता प्राप्त हो जाती है, क्योंकि भाग्येश अपनी उच्च राशि में होता है, अपनी उच्चस्थ अवस्था में होता है। ऐसे कालखंड में यदि व्यक्ति मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना बन जाता है। यही स्थिति मेष राशि वालों के लिए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक रहने वाली है। 18 अक्टूबर 2025 को शाम 7:47 पर देवगुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि उनका अपना ही नक्षत्र है, उसके चौथे चरण में प्रवेश करेंगे और बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में 48 दिनों के लिए प्रवेश हो जाए। मेष राशि पर शनि की 7.5 चल रही, प्रारंभ हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर बृहस्पति का अपनी उच्च राशि में आना एक तरह से एक 2025 में ही मेष राशि वालों के लिए 7.5 के दुष्प्रभाव को न केवल काफी कम करेगा, बल्कि जीवन में एक बड़ा आमूलचूल परिवर्तन करेगा, क्योंकि भाग्येश बृहस्पति अपनी उच्च राशि में गोचर करेंगे, वो भी देवगुरु बृहस्पति जैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह। बृहस्पति अत्यंत भीमकाय ग्रह 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति कर्क राशि का एक अंश भोगेंगे। सामान्य रूप से एक राशि 30 अंश की होती है, अर्थात कर्क राशि के 30 अंशों की राशि को बृहस्पति सिर्फ एक अंश भोगेंगे, यानी 57-58 कला, और उसके बाद जब ये 12 नवंबर को वक्री हो जाएंगे तो 5 दिसंबर को ये वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में लौट आएंगे। यानी आंशिक रूप से बृहस्पति एक अंश भोगेगा कर्क राशि के अपनी उच्च राशि में, और यही एक अंश सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगे मेष राशि के जातकों के, क्योंकि भाग्येश उच्चस्थ होगा, और जब भाग्येश उच्चस्थ होता है तो व्यक्ति का भाग्य बड़ा बलवान होता है, और ये 48 दिन जीवन में बड़ा सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता सभी कुछ प्रदान करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आप देख सकते हैं केंद्र में देवगुरु बृहस्पति होंगे, भाग्येश होकर, त्रिकोणेश होकर बृहस्पति का केंद्र में 18 अक्टूबर से गोचर करना राजयोग प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके त्रिकोणेश है और ये केंद्र में गोचर करेंगे तो राजयोग प्रदान करेंगे। मेष राशि के वो जातक जो सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें निश्चित रूप से सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी, थोड़े से परिश्रम में प्राप्ति होगी। अगर परिश्रम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अगर थोड़ा भी परिश्रम करेंगे तो सहजता से ये आपको, क्योंकि उच्चस्थ है, उच्च अवस्था होगी बृहस्पति की, तो इसमें ये आपको सरकारी नौकरी
प्रदान करेंगे। माता के सहयोग से किसी न किसी रूप में मेष राशि के जातक का ये भाग्योदय करेंगे, क्योंकि भाग्येश आपके माता के स्थान में गोचर करेगा। तो माता के सहयोग से, माता के आशीर्वाद से ये मेष राशि के जातकों का भाग्योदय करेंगे। माता से काफी सहयोग रहेगा। मेष राशि के वो जातक जो अपने मकान का, अपने वाहन का सपना देख रहे हैं, तो बृहस्पति का भूमि स्थान, चतुर्थ स्थान पर गोचर करना मेष राशि के जातकों को अपना भवन, एक सुंदर दृश्य मकान, जो कि सुंदर मकान बृहस्पति प्रदान करता है चतुर्थ भाव में उच्चस्थ होकर, तो ऐसा भवन ये मेष राशि के जातकों को प्रदान करेंगे। अपना मकान होगा, अपना वाहन प्रदान करेंगे। इस तरह की रूपरेखा इन 48 दिनों में ये बनाएंगे। और चूंकि चतुर्थ भाव पैतृक संपत्ति का होता है और भाग्येश चतुर्थ भाव में गोचर करेगा बृहस्पति, तो पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, वसीयत के द्वारा होगी, या आपके बड़े बुजुर्ग आपको पैतृक संपत्ति प्रदान करेंगे, जिसे हम अचल संपत्ति कह सकते हैं। इसके साथ साथ सभी प्रकार के सुख बृहस्पति प्रदान करेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव सुख स्थान होगा। जीवन के सभी क्षेत्रों से प्राप्त होने वाला सुख चतुर्थ भाव से ही निर्धारित होता है। और इस भाव में देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ होंगे तो सुख के साधन देंगे, सभी प्रकार के सुख देंगे, सुख को स्थायित्व देंगे, साढ़े साथी के दुष्प्रभाव को कम करेंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति मित्रों और कर्मियों से भी सहयोग प्रदान करेंगे। आपके जो कारोबार, नौकरी, व्यापार का क्षेत्र है, उसमें जो आपके कर्मचारी हैं, उनसे आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। मित्रों का भी भरपूर सहयोग बृहस्पति देंगे। और जीवन साथी से भी आपके संबंध मधुर रहेंगे इस कालखंड में। बृहस्पति की सप्तम दृष्टि आपके कारोबार, नौकरी, व्यापार और आजीविका के स्थान पर रहेगी, तो यह आपको उत्तम व्यवसाय प्रदान करेगा। मेष राशि के वो जातक जो अपना व्यापार करना चाहते हैं, अपना कुछ काम धंधा करना चाहते हैं, तो बृहस्पति इस तरह की परिस्थितियां आपको उस कालखंड में प्रदान करेगा कि आपको एक अच्छा व्यवसाय प्रदान करेगा। ये आपका अगर कारोबार, व्यापार है, तो उसमें उन्नति, यश और सफलता मिलेगी। कारोबार आपका तेजी से आगे बढ़ेगा। अच्छी नौकरी प्रदान करेंगे बृहस्पति आपको, क्योंकि उच्चस्थ अवस्था है बृहस्पति की, राजयोगकारी स्थिति में रहेंगे। मेष राशि के वो जातक जो कृषि कार्यों से संलग्न होते हैं, उन्हें भी बृहस्पति बड़ा लाभ देंगे। बृहस्पति की नवम दृष्टि द्वादश भाव पर रहेगी, जो कि उनकी अपनी ही राशि मीन है। तो बृहस्पति अच्छे कार्यों पर धन का अतिशय खर्च कराएगा। खर्च की अधिकता रहेगी, भारी मात्रा में खर्च कराएगा, लेकिन बृहस्पति चूंकि धन का कारक है, इसलिए धन की कमी नहीं होने देगा। पर्याप्त रूप से यह आपको धन प्रदान करेगा। भारी स्थानों में जाकर जातक धन खर्च करेगा, और भारी स्थानों से भी जातक को धन की प्राप्ति विविध स्रोतों से होगी। जातक को बृहस्पति धनी बनाएंगे, सुख सुविधा संपन्न बनाएंगे, सुख समृद्धि देंगे, क्योंकि उच्चस्थ है केंद्र में। घर परिवार की ओर से भी मेष राशि के जातक काफी सुखी रहेंगे। घरेलू वातावरण काफी सुखदायक रहेगा। भौतिक सुख संसाधनों की बृहस्पति वृद्धि करेगा। माता और पिता का पर्याप्त सुख रहेगा, क्योंकि नवमेश बृहस्पति उच्चस्थ होगा। माता और पिता दोनों ही स्थानों पर बृहस्पति का प्रभाव होगा, चतुर्थ और दशम पर। तो माता पिता का पर्याप्त सुख और सहयोग और स्नेह रहेगा। व्यापारिक क्षेत्र में जातक उन्नति प्राप्त करेगा। निकट संबंधियों का भी आपके जीवन में विशेष सहयोग रहता है। माता पिता को जातक तीर्थ यात्राएं कराएगा इस कालखंड। तीर्थ यात्राओं पर जाएंगे, क्योंकि भाग्येश है, नवमेश है, धर्मेश है, बृहस्पति उच्चस्थ है केंद्र में। तो जातक के मन में कहीं ना कहीं तीर्थ पर जाने की इच्छा रहेगी, तो वो इच्छा पूरी होगी। माता पिता के साथ जाएंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति आपको नवमेश, क्योंकि नवमेश पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि को दर्शाता है, तो पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा, प्रमोशन करेगा बृहस्पति, वेतन वृद्धि करेगा। बृहस्पति सुख और संपन्नता का कारक ग्रह है, तो जातक के जीवन में संपन्नता देगा, समृद्धि देगा, प्रॉस्पेरिटी देगा।
सरकारी नौकरी में आपको जल्दी तरक्की मिलेगी। जो जातक सरकारी नौकरी में कार्यरत है मेष राशि के और तरक्की की वाट जो रहे हैं, ऐसे जातकों को बृहस्पति अपनी उच्च 48 दिन की अवस्था में तरक्की प्रदान करेंगे। भाग्येश गुरु का चतुर्थ स्थान में उच्च होने से जातक को विपुल भूमि और भू संपत्ति प्रदान करेगा बृहस्पति, क्योंकि चतुर्थ भाव भूमि का है। तो इस कालखंड में जातक अपना भूमि खरीदेंगे, भूमि के क्रय विक्रय से लाभ होगा, अपना प्लॉट इत्यादि खरीद सकते हैं, या अगर कोई संपत्ति बेचना चाहते हैं भूमि से संबंधित और अटकी हुई है तो वो बिकेगी, उससे जातक को लाभ मिलेगा। इसके साथ साथ जातक को जो वाहन से संबंधित कारोबार में जुड़े हुए हैं उन्हें बृहस्पति बहुत अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। जातक को बृहस्पति सर्वविध सुख साधन प्रदान करेगा, संतुष्टि प्रदान करेगा जातक को जीवन में, क्योंकि चतुर्थ भाव आत्म संतुष्टि का होता है, सेटिस्फैक्शन का होता है। और ऐसे में बृहस्पति चतुर्थ स्थान में भाग्यस्थ होकर गोचर करेगा तो जातक को संतुष्टि रहेगी, मानसिक परेशानियां विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी और ऐसे कार्य जो लंबे समय से अटके हुए हैं मेष राशि के जातकों के वो पूरे होंगे, आगे बढ़ेंगे। भाग्य से जातक सुख प्राप्त करेगा, क्योंकि भाग्य सुख स्थान में गोचर करेगा उच्चस्थ, तो भाग्य से सुख मिलेगा, भाग्य से जातक आगे बढ़ेगा, भाग्योदय के अनेक अवसर मिलेंगे। ऐसे अनेक अवसर मेष राशि के जातकों को बृहस्पति प्रदान करेगा। जो भाग्योदय करने वाले होंगे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो आगे बढ़ाएंगे, आपको जीवन में ऊपर उठाएंगे। भाग्योदय के कई अवसर बृहस्पति आपको देगा इन 48 दिनों में, और अगर आप इन अवसरों का उचित लाभ उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय इन 48 दिनों में हो जाएगा। किस्मत आपकी बुलंद होगी, किस्मत बहुत चमकेगी इस 48 दिन में। विलक्षण श्रेष्ठ कीर्ति प्रदान करेगा बृहस्पति, आपको प्रसिद्धि प्रदान करेगा, क्योंकि भाग्य से उच्चस्थ होगा। अब यह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि बृहस्पति संतान का कारक ग्रह होता है और संतान से ये 12वें भाव में उच्चस्थ होगा। उच्चस्थ तो होगा लेकिन द्वादश भाव में रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये संतान को किसी तरह की घटना या दुर्घटना कारित कर सकता है संतान पक्ष में। लेकिन संतान की ये कारक होने के कारण संतान की भाग्य वृद्धि करेगा, संतान को समृद्ध करेगा, संतान को जीवन में सफलता प्रदान करेगा। बृहस्पति पंचम से पंचम स्थान, अर्थात पंचम स्थान संतान का होता है, और पंचम से पंचम स्थान अर्थात भाग्य स्थान के अधिपति होकर उच्चस्थ अवस्था में केंद्र में रहेंगे। तो ये मेष राशि की उन महिलाओं को जो गर्भवती है उन्हें पुत्र संतान प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से बृहस्पति की ये स्थिति पुत्र संतान देने वाली होगी। अगर संतान तीसरी हो तो बृहस्पति 48 दिन तक अपनी उच्च अवस्था में रहेंगे। 5 दिसंबर को ये वक्री होकर पुनः मिथुन राशि में आएंगे। लेकिन ये जो 48 दिन का कालखंड है मेष राशि वालों के लिए जीवन में बड़े परिवर्तन देगा, आमूलचूल परिवर्तन देगा। बाहरी स्थानों की यात्रा होगी, बाहरी स्थानों से अत्यंत लाभ होगा, और बाहरी स्थानों में भी जातक को बृहस्पति ले जाएगा, उसका भाग्योदय कराएगा, क्योंकि भाग्येश है। अगर माता को तकलीफ है, कष्ट है, किसी बीमारी से माता ग्रसित है तो बृहस्पति उसे निरोग करेगा, माता की आयु बढ़ाएगा। बृहस्पति की पंचम दृष्टि आयु स्थान पर है तो जीवन की दिनचर्या में रौनक देगा बृहस्पति, आयु की वृद्धि देगा, जातक को अचानक धन देगा, क्योंकि अष्टम स्थान अचानक धन प्राप्ति का होता है। तो जातक को अचानक धन प्रदान करेगा, अच्छा धन प्रदान करेगा, वसीयत से धन संपत्ति प्रदान करेगा बृहस्पति। आय के एक से अधिक साधन बृहस्पति आपको देगा, आय आमदनी बढ़ाएगा। तो कई तरीके के लाभ बृहस्पति के अपनी उच्च अवस्था में प्राप्त होने पर मेष राशि के जातकों को मिलेंगे, क्योंकि बृहस्पति इनका भाग्येश है और 48 दिन के लिए ये केंद्र में उच्चस्थ होगा। विघ्न बाधाएं परेशानियां समाप्त करेगा बृहस्पति। ये बात अलग है कि बृहस्पति वक्री होकर 5 दिसंबर को मिथुन राशि में दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगले वर्ष 2026 को बृहस्पति जून में एक बार फिर पूरे 13 महीने के लिए उच्च राशि कर्क में आएंगे। तो मेष राशि के लिए
आगे का समय बृहस्पति के दृष्टिकोण से या बृहस्पति के गोचर काल से अच्छा ही रहेगा। शनि की साढ़े साथी का जहां तक सवाल है तो यह आवश्यक नहीं है कि शनि की साढ़े साथी सभी पर बिगड़ती हो। जिन पर बिगड़ेगी उन्हें भी बृहस्पति के उच्च होने से साढ़े साथी के दुष्प्रभावों में काफी कम मात्रा में अशुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। तो बृहस्पति की उच्च स्थिति मेष राशि के लिए किसी वरदान से कम सिद्ध नहीं होगी। आज के वीडियो में मेष राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब